औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2024। और इस वीक के अंदर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा हम फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे, जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट को शामिल करेंगे, DXY को एनालिसिस करेंगे और फाइनली गोल्ड के बेहतरीन लेवल्स डेली, वीकली और मंथली के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप सीख के फॉरेक्स मार्केट को करें और फिर इसमें बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे किसी के सुन के आ जाते हैं और बहुत सारा लॉस करते हैं, फिर उनको थोड़ा सा आता है कि नहीं यार ये मार्केट ऐसी नहीं है, इसको सीख के ही करना चाहिए। तो अगर आप मेरी बात ये समझ रहे हैं तो लॉस नहीं किया, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अनकरीब में भी पॉसिबल, अल्लाह ना करे आपका लॉस हो जाए, लेकिन उससे पहले आप सबक सीख ले, आप लर्निंग की तरफ आ जाए। हमारा 5th नंबर बैच न्यू ईयर्स में स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम बेसिक से एडवांस और एडवांस से फंडामेंटल कोर्स कराएंगे। इस वक्त हमारा पहला बैच फंडामेंटल का कंटिन्यू है, बाकी हमने 4 बैच कंप्लीट कर लिए। अब 5th बैच जो है ना वो कंप्लीट पैकेज होगा, जिसके ऊपर हम प्रीमियम वालों को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। और ये प्रीमियम कैसे ज्वाइन करना है, ये मुकम्मल फ्री है। जस्ट आप हमारे इस नंबर पे मैसेज करें, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में हमारी प्रीमियम कैसा बन सकते हैं, जहां पे प्रॉपर सिग्नल के साथ साथ आपको जोन टू जोन ट्रेड दी जाती है, 10 पिप स्ट्रैटेजी गाइड किया जाता है और बर वक्त आपको फंडामेंटली अपडेट किया जाता है, जहां पे आप अपनी ट्रेड पर कंफर्मेशन में को मजीद 4 चांद लगा सकते हैं। गाइस, एक और कंग्रेचुलेशन की बात यह है, खुशी की बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सब्सक्राइबर 1,26,000 हो चुके हैं। और इसी खुशी में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक प्लेलिस्ट के अंदर हमारी बेसिक कोर्स की 43 इंपॉर्टेंट वीडियोस, और हर वीडियो की लेंथ 5 मिनट से 7 मिनट के या 10 मिनट से होगी मैक्सिमम। तो उनको आप स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखें। अगर आपको एडवांस कोर्स भी आता है, फिर भी बेसिक की कुछ ना कुछ नई चीज आपको सुनने को समझने को मिल जाएगी। चलें जी, आते हैं सबसे पहले देखते हैं कि आने वाला वीक हमारा किस तरीके से रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं उमर बलोच साहब की एक जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट के बाद हम बैक करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक के फंडामेंटल डाटा का ओवरव्यू करेंगे और उसके साथ हम शामिल करेंगे जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट और फेड ने जो फॉर्मिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने इकोनॉमिक प्रोजेक्शन पेश की, उस पर भी हम बहस करेंगे। हमने देखा कि लास्ट वीक में फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा नेगेटिव आया, उसके साथ फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा हमें पॉजिटिव देखने को मिला। कोर रिटेल सेल का डाटा नेगेटिव आया और उसके साथ रिटेल सेल का जो डाटा था वो हमें पॉजिटिव देखने को मिला। फॉर्मिक मीटिंग थी लास्ट वीक में और बड़ा ही वॉलेटाइल वीक था। लास्ट वीक में हमने देखा कि 25 बेसिस का जो है वो रेट कट हुआ और गोल्ड ने अपना एक बेरिश मोमेंटम बनाया। उसकी बहुत ज्यादा रीजंस थी, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जो फेड ने पेश की और जो उन्होंने सहाफियों के क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई दिया वो बहुत ही तगड़ा था, बड़े वो कॉन्फिडेंट थे। फेड ने कहा कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त बेहतरी की तरफ गामजन है। लास्ट 2 इयर्स में हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, हमारी मईशत मुस्तहकम है, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है, लेकिन अभी वो स्लोली हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2025 में मजीद इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। हमारा टारगेट है कि हम 3.90 तक इसको लेकर जाएं। उन्होंने कहा हमारी लेबर मार्केट जो है वो रिपेयर हो रही है, लेबर मार्केट बेहतरी की तरफ गामजन है। उन्होंने एनएफपी के डाटा को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि हमारा एनएफपी का डाटा बहुत अच्छा आया लास्ट, और हम इसको मजीद बेहतर करने की लेबर मार्केट को कोशिश कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के एक सहाफी ने उनसे सवाल किया कि क्या आने वाले वक्त में यूएस जो रिजर्व करेंसी के तौर पर बीटीसी को देख रहे हैं,
तो इसका उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया। उन्होंने कहा देखें, ये जो पॉलिसी मेकिंग है ये कांग्रेस का अख्तियार है और वो इस फैसले को देखेंगे और उसी को देखते हुए कांग्रेस के इस डिसीजन को हम अपने जो है फैसले आगे नेक्स्ट फेडरल रिजर्व करेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त जो है लास्ट क्वार्टर में जो रिसेशनरी फियर्स थे, एक सहाफी ने क्वेश्चन किया कि आपके रिसेशनरी फियर्स थे, अब उसको क्या कैसे देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, लास्ट क्वार्टर में हमारे रिसेशनरी फियर थे जो हमने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किए और अब हम रिसेशनरी फियर से हटकर अब हमारी इकॉनमी बड़ी अच्छी ग्रोइंग है। तो इसके साथ नेक्स्ट डे जो था फाइनल जीडीपी का डाटा था जो कि हमें बहुत अच्छा देखने को मिला, पॉजिटिव आया। और उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जो है एक बहुत ही सरप्राइजिंग डाटा आया और पॉजिटिव आया। कोर पीसीई का डाटा जो है वो हमें नेगेटिव देखने को मिला। तो ये थी लास्ट वीक में जो यूएस डॉलर के रिलेटेड। और इसके साथ हम जियोपॉलिटिकल हालात को इस वक्त हम देखें तो क्योंकि अब छुट्टियां चल रही हैं, दिसंबर का महीना है, क्लोजिंग का मंथ है, इस वक्त गोल्ड में स्पेशली जो है वो विक्स लगती हैं अप एंड डाउन की, और क्रिसमस भी है और न्यू ईयर्स की छुट्टियां हैं तो प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। उसके साथ अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो जनवरी आ रहा है, मंथ आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी है। अमेरिका में जो है वो एक गवर्नमेंट जा रही है और एक नई गवर्नमेंट आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है जियोपॉलिटिकल हालात के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वो वॉर के खिलाफ हैं, बिजनेस माइंडेड हैं और बेहतरी की जो है वो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। तो जियोपॉलिटिकल हालात के हवाले से उन्होंने पहले भी अपनी स्पीचेस में कहा कि हम जो है वॉर्स को ख़त्म करेंगे। और हमने देखा कि लास्ट वीक में नेतन्याहू का बयान आया कि हम जो है वो हॉस्टेजेस के हवाले से कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है और जो इसराइल हमास वार है उसमें नरमी देखी गई। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो इस वक्त जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो इस वक्त बड़े ही टर्निंग पॉइंट पर है। और चूंकि उसमें अमेरिका के नेटो के अपने इंटरेस्ट जो है वो हैं, और वो जो है मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चूंकि रशिया जो है वो भी अपना बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा जियोपॉलिटिकल हालात, और नए कुछ 2025 में डेवलपमेंट्स होंगी जिसकी कबल अज़ वक्त प्रेडिक्शन करना सही नहीं है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, इंशाल्लाह हम आपको जियोपॉलिटिकली फंडामेंटली अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच उमर भाई, बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने दी है। आने वाला वीक दिसंबर 23 से लेके 27 दिसंबर 2024, एक तो साल का आखिरी वीक और दूसरा क्रिसमस न्यू ईयर्स की हाफ डे। और आने वाला वीक जो है ना वो बिल्कुल जो है ना लो लिक्विडिटी के साथ मूव करेगा। रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है या फिर मार्केट मेकर अपनी मर्जी से मार्केट को जिधर चाहे मूव करा सकेंगे। तो इसलिए आने वाले वीक में मोस्टली ये जो वीक है 23 से लेके 27 दिसंबर तक ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करते। मैं खुद पर्सनली पूल अकाउंट के ऊपर इसके ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा। इसकी रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा मार्केट को जो है ना टेक्निकली या तो बिल्कुल वो जो है ना मूव नहीं होगी, रेंज बाउंड रहेगा, या फिर रेंज बाउंड के अंदर भी ट्रेडर्स को ट्रैक ही किया जाता है। तो कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे वीक के अंदर जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड ना की जाए, बल्कि कहीं मौका मिला तो करेंगे, अदरवाइज हम ऑफ करेंगे। अच्छा, मंडे को अगर आप देखें तो एक सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है जो कि मीडियम मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। ट्यूसडे को अगर आप देखें तो जो है ना वो इसमें ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है और उसके अलावा न्यू है होम सेल्स का डाटा आना है। वेनसडे 25 दिसंबर क्रिसमस डे है, इस दिन बिल्कुल छुट्टी है। और थर्सडे वाले दिन जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, फ्राइडे वाले दिन भी छुट्टी है। यानी कि आने वाला वीक पूरा आप समझ लें कि ना होने के बराबर न्यूज़ है। अगर हम इसको यहाँ पे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में जाके देखें आने वाला एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के हवाले से, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आप देखें तो लास्ट बहुत ही ज़्यादा जो है ना अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को प्रीवियस डाटे की अगर हम बात करें जो कि आने वाले वीक में हाई इम्पैक्ट डाटा है, तो लास्ट वीक आपको याद होगा कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है ये 220 के यानी कि बेटर आया था, जो कि 19 दिसंबर को आया था। तो आने वाला जो डाटा है वो जो उसकी फोरकास्ट की हुई है यहाँ पे वो 223 के ऑलमोस्ट आ सकता है। यानी कि मार्केट का डाटा जो 220 है इससे ज़्यादा यानी नेगेटिव आने के चांसेस है।
ठीक है। अगर हम देखें कि कॉइन कोडेक्स में, तो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, तो आपको गोल्ड बेरिश जो है ना आने वाले 6 मंथ में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। उसके अलावा गाइस अगर हम चलते हैं सीएम वॉच टूल के ऊपर, तो नेक्स्ट जो एफओएमसी है जो 39 डेज के बाद होने जा रही है। अच्छा, एक चीज अक्सर सवाल मुझसे पूछा गया कि सर आपने भी पिछली वीडियो में बताया था कि गोल्ड जो है ना वो डाउन साइड की तरफ रहेगा, जबकि रेट कट हुए 25 बीपीएस, तो इसके बावजूद जो है ना मार्केट अप क्यों नहीं गई? तो गाइस मैं आपको ये बताता चलूं, ये जो रेट कट की शरह है ना, इससे पहले ही मार्केट की मूव करा दी जाती है। और आपने देखा है कि रेट कट की जो मूव है वो ऑलरेडी हो चुकी थी 2726 के आसपास, उसके बाद मार्केट क्रैश हुई है। और जब रेट कट होते हैं तो हम जैसे रिटेल ट्रेडर उस वक्त जो है ना वो बाइंग देख रहे होते हैं, जबकि उस वक्त तो उससे पहले भी वो अपनी मार्केट की बाइंग करवा चुके होते हैं। तो लास्ट भी मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद हो, कि मार्केट जो है ना वो सेल में ही रहेगी। और जिन लोगों ने उस वीडियो को देख के, पिछली वीकली वीडियो में देख के प्रॉफिट बनाया, उनके लिए कंग्रेचुलेशन। तो 29 जुलाई 2025 को रेट कट की जो शरह है वो 91.4% और चेंज नो चेंज, सो नो चेंज है, और यानी नो चेंज की जो शरह है वो 91.4 है, और चेंज की 8.6 है। देखते हैं वक्त के लिए ऐसे ही कितना चेंज होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब सीओटी रिपोर्ट के ऊपर। तो सीओटी रिपोर्ट अपडेट हुई है 17 दिसंबर 2024, यानी रिसेंटली पिछले वीक अपडेट हुई है। तो अगर हम इसको देखें, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 16,000 गिर के 4,66,571 पे। यहाँ पे नॉन कमर्शियल की जो एक्टिविटीज रही हैं वो गाइज आपको बताऊं तो ये 67.9 से कम होके 64.9% पे पहुंची, और यहाँ पे शॉर्ट्स जो है ना वो 8.8% जो है ना तक है। जबकि अगर हम नॉन कमर्शियल की बात करें, तो यहाँ पे शॉर्ट 74% रही। तो इसमें जो है ना मार्केट की ज्यादा जो कंडीशन थी, आपने देखा कि डिप लगा के मार्केट जो है ना फ्राइडे वाले दिन रिकवर हुई है, लेकिन इतनी भी रिकवर नहीं हुई, उसके ऊपर हम टेक्निकली बात करेंगे। ठीक है। आने वाले टाइम में अभी गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम चलते हैं डीएक्सवाई के जो है ना वो मंथली चार्ट के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखो, तो मंथली चार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि अभी जो है ना 10 दिन बाकी हैं, और 10 दिन में अगर ये वाली वैल्यू जो इस टाइम चल रही है 107.8 बुलिश है, और इसमें अगर 106.6 से अबव क्लोज रहती है, तो ये तकरीबन 2 साल के बाद ब्रेकआउट होगा। मंथली ब्रेकआउट 2 साल के बाद होगा। यस, ये इंटर हुआ था 1 नवंबर 2022 को इस येलो बॉक्स के अंदर, और स्टिल यहीं पे रहा, और अब जाके मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग देन देगी अगर 106.6 से ऊपर मंथली क्लोजिंग हुई तो। अब अगर वीकली की बात करें, तो गाइज यहाँ पे ट्रेंड देखो तो बुलिश है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की, मार्केट उसको रेस्पेक्ट देके डिप साइड की तरफ जा रही है। अगर अगली दफा मार्केट 106.9 का रिट्रेस करके अपसाइड की तरफ अगेन चली गई, यानी 109.11, तो फिर मार्केट जो है ना बहुत ऊपर वाली साइड पे जा सकती है। अदरवाइज इसकी मेन सपोर्ट 105.4 है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं डीएक्सवाई की डेली की, तो यहाँ पे भी ट्रेंड बुलिश है। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद मैंने ये रिट्रेस वाले एरिया डायल किए थे। तो गाइज 107.4 का एरिया अभी बाकी है रिट्रेस करने का। आप देखिए फ्राइडे वाले दिन मार्केट डाउन साइड की तरफ आई, लेकिन इतनी डाउन नहीं आई अगर आप इसको बोलेंगे ये क्रैश करेगा, क्योंकि ये अभी 50% वॉल मूव का रिट्रेसमेंट है। और अगर ये 107.4 से नीचे जाके क्लोजिंग देगी, फिर इजीली मार्केट जो है ना वो 106.8 या फिर 105.5 के आसपास आ सकती है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप गाइस यहाँ पे H4 के ऊपर देखें, तो H4 के अंदर जो पैटर्न बन रहा है वो भी अभी मार्केट ने यहाँ से R1 को जब ब्रेक किया था, ये मैंने एरो डाल किए थे डाउन साइड, फिर अप, तो फिर इतनी बड़ी मूव एफओएमसी में देखने को मिली। उसके अलावा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखने को मिला। अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ नीचे आई है। अभी प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर भी नहीं हुआ मार्केट का, याद रखिएगा। अब मार्केट क्या करने जा रही है, रिट्रेस। ये रिट्रेस जोन है, इससे नीचे क्लोजिंग होगी तो देन ये वाला रेजिस्टेंस एरिया भी सपोर्ट बन गया है, और ये वाले बाइंग एरिया स्टिल अभी बाकी हैं, और इसका ट्रेंड कंटिन्यू अभी बुलिश है। अच्छा, H4 के ऊपर देखें तो गाइस
आने वाले टाइम में क्या हो सकता है कि मार्केट इस एरिया में ये जो रेड लाइन देख रहे हैं जो कि स्टार्ट हो रही है 108.2 से लेके 108.6 और डाउन साइड की तरफ देखें तो 106.8 से लेके 106.4 के दरमियान में रेंज बाउंड कर सकती है आने वाले टाइम में, आने वाले पूरे वीक में। ठीक है, अब आते हैं गोल्ड के ऊपर, तो देखते हैं कि गाइस गोल्ड हमारे लिए क्या बताता है। सबसे पहले हम मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं, 10 डेज बाकी हैं। मार्केट की ये कैंडल देखें तो अपसाइड की तरफ काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस है, डिप से भी रिजेक्शंस है दरमियान में, लेकिन यहाँ पे सेलर्स अभी भी थोड़े बहुत पावरफुल दिख रहे हैं। लेकिन अब ये देखना यह है कि जितनी मूव मार्केट ने 2024 में की है उसका रिट्रेस अभी कहाँ कहाँ तक हो सकता है, वो 2343, 2428 और 2512, अभी तो एक भी रिट्रेस मार्केट ने नहीं किया और इसको आप क्रैश नहीं बोलोगे। अगर तो मार्केट सपोर्ट वन के ऊपर आता है यानी 2512 और 2512 से अगेन मार्केट नीचे की तरफ मंथली क्लोजिंग देगा तो फिर मंथली डिमांड की तरफ जा सकता है, अदरवाइज मार्केट का ट्रेंड स्टिल बुलिश ही है। ठीक है, ये था मंथली स्टोरी। अब आते हैं वीकली की तरफ। तो गाइस एक चीज मैंने आपको याद हो, पिछले वीक में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, अब हम जरा उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए कितनी एक्यूरेसी, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी उन लोगों ने जरूर बेनिफिट उठाया होगा, और अगर आपने ईमानदारी के साथ बेनिफिट उठाया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस रेंज के अंदर जब तक क्लोजिंग देती रहेगी मार्केट, तब तक अपर से बायर को ट्रैप करेगी और डाउन से सेलर्स को ट्रैप करेगी। यानी इस वीक का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग इधर सेल में फंस गए, और इस बड़ी वीक का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बाय में फंस गए। ठीक है, और मार्केट अब क्या करने, लो वॉल्यूम की वजह से आने वाले टाइम में इस रेंज के अंदर रहने वाली है। अब ये एक बात तो देखो कि मार्केट ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई पिछले 3 वीक से, और ये इतना अप जाने के बाद कैंडल फिर इस येलो बॉक्स के अंदर क्लोज हुई, और ये वाली कैंडल पिछले वीक में इतनी डीप लगाने के बाद फिर इसी येलो बॉक्स के अंदर जाके क्लोज हुई। और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज होने का मतलब क्या है, इसके ऊपर ये जो एरिया है 2607 का, इससे ऊपर क्लोजिंग होने का मतलब ये है कि मार्केट जो है ना स्टिल अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर वीकली बेस पे है, वीकली का ट्रेंड अभी बुलिश है, बट आने वाले टाइम में मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। अच्छा, अगर मार्केट जो है ना वो 2605 से नीचे वीकली क्लोजिंग देगी तो फिर इजीली इस डिमांड एरिया की तरफ जा सकती है, और अगर 2530 से नीचे वीकली तो फिर क्रैश करेगी। और अगर इससे यानी कि ऊपर वाला लेवल 2657 से ऊपर वीकली क्लोजिंग करती है तो फिर मार्केट अगेन जो है ना 2700, 28 और 30 के एरिया तक जा सकती है। ठीक है, अब लेवल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लेवल देखें गाइस, तो मैं आपको थोड़ा बताता चलूं। लास्ट वीक की जो प्रिडिक्शन थी हमारी, वो मैंने 2675 और 2679 के दरमियान में मैंने बोला था सेल हो सकता है। ये तो मार्केट ने पिक नहीं किया, पहले ही मार्केट ड्रॉप हो गई, लेकिन डिमांड जोन जो वो मार्केट ने ले लिए 2606, और 2600 ये वाला एरिया भी लिया, 2683 और 79 का एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से पुल बैक हुई है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं ये नोट कर ले। सेल जो है वो पहली जो रेजिस्टेंस है वो 2633 और 38 पहला ब्रेकआउट है, दूसरी जो है ना वो 75 और 83 यानी 2675 दूसरा ब्रेकआउट है, और थर्ड वन 2711 और 2719 लास्ट स्पाइक है। ये है सेलिंग। अगर हम बाइंग की बात करें डिमांड की, तो सबसे पहली डिमांड जो है ना वो 2583.79, और दूसरी जो है ना वो 2554 और 50, और तीसरी जो है ना वो 2540 और 37 का एरिया एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आने वाले वीक में मैं आपको ये बताता चलूं, मोस्टली मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ना वो 2650 और 2600 के दरमियान में रेंज बाउंड कर सकती है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं जनाब एच डेली के ऊपर। तो डेली में गाइस आप देखें यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। अब यहाँ पे कुछ चीजें लर्निंग करने वाली भी हैं, आपको मैं समझाता भी हूँ इसलिए आपने समझनी भी है। लास्ट में देखें मार्केट ने हाई लगाया, फिर दूसरी दफा बायर इसको फिर खींच के लिए, लेकिन स्विंग हाई नहीं तोड़ा, यहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट क्रैश होगी। तो हुई, यहाँ से पुल बैक लिया मार्केट ने एक बार फिर, टॉप सेकंड टॉप यहाँ से जहां मार्केट टच किया तो दूसरे फिर गिर गई। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो इस जगह खूबसूरत सा मार्केट डबल टॉप लगा के गिरी थी, और फिर उसके बाद मार्केट ने 2583 लगाया। अब मार्केट के अंदर जो 2 डेज लास्ट 2 डेज थे, एक अपसाइड की तरफ आई मार्केट, फिर डिप कर गई, और जुमेरात को और जुम्मे को फिर मार्केट ने एक लो लगा के, लेकिन लास्ट वाले लो यानी कि जो वेनसडे को लो था एफओएमसी का,
उन दोनों लो को मार्केट ने नीचे ब्रेक नहीं किया। ये एक पहली इंपॉर्टेंस इंडिकेशंस होती है रिवर्सल की, तो ये मार्केट ने फुलफिल की है छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर देखेंगे। यहाँ पे गाइस देखिए तो जितनी मार्केट ने एफओएमसी के अंदर मूव की थी, यानी लास्ट वीक में 2666 से मार्केट गिरी और सीधा 2583 तक, तो इसके कुछ रिट्रेसमेंट जोन भी निकल के सामने आए। पहला रिट्रेसमेंट जोन जो था वो 2515, जो कि मार्केट पहले ही दिन मूव जुमेरात को ही हिट कर गई थी। दूसरी 2624 दूसरे दिन जुमेरात को ये हिट कर गई थी। तीसरा अभी बाकी है 2634 का, तो मार्केट अभी 2631 से वापस हुई है। अगर मार्केट 2633 से ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, देन ये वाला एरिया ज़हन में रखिएगा 2666। 2666 सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर यहाँ से फिर डिप करके जाता है तो ये डिमांड जोन आपका बाइंग बनेगा, जो कि 70 और 50 के दरमियान में है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने H4 के ऊपर। H4 के ऊपर मैं आपको अपॉर्चुनिटी भी बताऊंगा आने वाले वीक में। तो गैस सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर इस टाइम बहुत ज्यादा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जज करने का तरीका क्या होता है, कि देखो मार्केट ने हाई लगाया, दूसरी दफा जब मार्केट अपसाइड की तरफ गई तो स्विंग हाई नहीं तोड़ा, फिर डिप लगा के जब आप फिर स्विंग हाई नहीं तोड़ा, तो ये क्लियर इंडिकेशंस होती है कि मार्केट जो है ना वो हायर लो लोअर हाई नहीं तोड़ रही, जिसकी वजह से लोअर लो बनाएगी फॉर्मेशन। यहाँ पे एफओएमसी के प्रेशर की वजह से ये वाला डबल जो बॉटम है इस ब्रेक हुआ और स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल मार्केट ने नीचे क्लोजिंग की, फिर उसका रिट्रेस मार्केट ने किया, फिर अगेन रिट्रेस किया। अब फिर डीप करने के बाद एक चीज समझने वाली है, देखो ये है स्विंग लो, ठीक है, जो कि मार्केट ने लगाया है बुध वाले दिन, वो है 2583। उसके बाद फिर सेलर्स यहां से मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, और अगेन जो है ना वो मार्केट 2588 से वापस पुल बैक कर जाती है 87 से। फिर उसके बाद देखो तो ये एक स्विंग लो ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट, एक ट्रेंड लाइन बन के जो कि सपोर्ट एरिया कहलाती है, और ये क्लियर इंडिकेशंस होती है कि आने वाले टाइम में मार्केट किसी पुल बैक कर सकती है स्ट्रांगली। अभी सिचुएशन ये है कि मार्केट का ट्रेंड H4 के ऊपर बेरिश है, लेकिन ट्रेंड चेंज हो सकता है अगर मार्केट 2633 से ऊपर H4 क्लोज करती है तो। अगर 2633 से यानी 2633.9 से ऊपर H4 क्लोज करेगी तो मार्केट का ट्रेंड अगेन H4 के ऊपर बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में मैं ये समझता हूं कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना इस तरह का रेंज बाउंड रहे, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा, छुट्टी ऑफ डे हैं और क्रिसमस और न्यू ईयर्स की वजह से। अच्छा, यहाँ पे दो मैंने पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए बनाई है। एक, अगर आप सेलिंग देख रहे हैं तो आप इस एरिया से सेलिंग देखें, और ये एरिया कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी एरिया, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 2675 से लेके 2683 के दरमियान में। ये लॉन्ग आपको जो है ना अच्छा खासा 400-500 पिप्स की मूव दे सकता है। और अगर आप बाइंग देख रहे हैं तो बाइंग पॉसिबिलिटी इस एरिया से आप बाइंग देखें, और ये वाला एरिया कौन सा है, और ये एरिया आपका 2665 और 2656 के दरमियान में है, जो कि जो डिप लगाई हुई है, जैसे 2637 इससे नीचे आपने असर रखना है और बाइंग करना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने 2726 से ऊपर एसएल रखें, यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेल कर सकते हैं। तो ये दो आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी अगर आपको आने वाले वीक में मिलती हैं, तो पहली तो बात है, हो सकता है मार्केट जो है ना वो 2650 और 2610 और 5 के दरमियान में रेंज करे पूरा वीक। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।